नमस्कार। शुष्क भूदृश्यावली के वीडियो भाग एक में हम आज शुष्क भूदृश्य का अर्थ, शुष्क भूदृश्य को प्रभावित करने वाले सक्रिय कारक, पवन द्वारा अपरदनकारी को प्रभावित करने वाले कारकों, पवन के कार्यों का स्वरूप, पवन का कार्य, पवन के अपरदनात्मक कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक और पवन द्वारा अपरदनात्मक स्वरूप को पढ़ेंगे। इन 6 बिंदु को लेकर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुष्क भूदृश्य का अर्थ या शुष्क भूदृश्यावली उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ पर शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 25 सेमी से कम वर्षा होती है वे शुष्क क्षेत्र, एवं अर्धशुष्क क्षेत्र वे क्षेत्र जहाँ से 25 सेमी से कम वर्षा होती है। शुष्क मरुस्थलीय भागों में पवनों द्वारा, मौसमी नदियों द्वारा, तापमान तथा अन्य कारकों से अपरदन के कार्य होते हैं। इन सभी कारकों में शुष्क प्रदेशों में पवन द्वारा अपरदन का कार्य एक प्रमुख सक्रिय कारक है। आइए शुष्क स्थलाकृतियों के पवन द्वारा निर्मित अपरदन कारकों को जो नियंत्रित करने वाले तत्व हैं उनका अध्ययन करें। सबसे पहले है पवन का वेग। जिस प्रकार नदी का वेग अपरदन को प्रभावित करता है, नदी की धारा तीव्र होगी, अपरदन कार्य तीव्र होगा, नदी की धारा कम होगी, या इसे हम ये भी समझ सकते हैं छठी शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो उसी प्रकार मरुस्थलीय भागों में भी पवन का वेग अधिक होगा तो अपरदन की क्रिया अधिक होगी, पवन का वेग कम होगा तो अपरदन की क्रिया न्यून होगी। उसी प्रकार अगला सेकंड पॉइंट है पवन में धूल कणों की मात्रा और आकार व प्रकृति। पवन के साथ उड़ने वाले धूल के कण, इनकी मात्रा एवं प्रकृति भी पवन अपरदन को प्रभावित करती है। 3 नंबर पर है पवन प्रवाहित मार्ग में धरातल चट्टानों की प्रवृत्ति। जिस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पवन प्रवाहित हो रही है वहाँ पर यदि आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है तो पवन के अपरदन कार्य अधिक होगा, तीव्र होगा, और इसी के वनस्पत अगर उस क्षेत्र में आग्नेय या कायांतित चट्टानें हैं तो अपरदन कार्य धीमा होगा। अगला है वनस्पति का आवरण। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर वनस्पतियाँ होती है वहाँ में मिट्टी में आर्द्रता होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, वनस्पति की जड़ियाँ जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती है। छठा और पांचवा यही हो गया, चौथा और पांचवा। अब है जलवायु। शुष्क प्रदेशों में पवन द्वारा अपरदन कार्य तीव्र होता है, आर्द्र प्रदेशों में पवन द्वारा अपरदन कार्य क्षीण होता है, कम होता है। अगला पवन द्वारा अपरदन कार्यों को प्रभावित करने वाले या नियंत्रित करने वाले कारकों में अंतिम है आपका दैनिक एवं वार्षिक तापांतर। तापांतर से तात्पर्य है कि दिन का अधिकतम और दिन का न्यूनतम तापमान, या वार्षिक तापांतर से तात्पर्य है वर्ष का अधिकतम और वर्ष का न्यूनतम तापांतर। जितना अधिक तापांतर होगा, चट्टानें गर्म होगी, धरातल गर्म होगा, ठंडा होगा, तो उसमें दरारें एवं चटकनों की संभावना बढ़ जाएगी। ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए हम शुष्क प्रदेशों में पवन का कार्य 3 रूपों में किस प्रकार होता है उसका अध्ययन करें। शुष्क प्रदेशों में पवन का कार्य 3 रूपों में होता है। पहला अपरदन कार्य, दूसरा परिवहन कार्य और तीसरा जो है निक्षेपण कार्य। इन अपरदन कार्यों का स्वरूप किस प्रकार से होगा, वो कैसे कार्य करेगी, तो ये कार्य करती है सन्निकर्षण से, अपघर्षण से और अपवाहन से। अपवाहन से तात्पर्य है हवा का मिट्टी के जो असंगठित तत्व हैं उनको अपने साथ उड़ा कर ले जाना। अपघर्षण का तात्पर्य है घर्षण करते हुए, जब हवा अपने मार्ग में प्रवाहित हो रही है तो वो अपने मार्ग में आने वाले कंकड़ पत्थर तथा ऊंचे स्थानों को अपघर्षित घर्षित करती हुई चलती है। और सन्निकर्षण से तात्पर्य है कि हवा में उड़ने वाले धूल कण यदि या जब आपस में टकरा कर ही टूटने लगे तो उसे सन्निकर्षण कहते हैं। आइए हम आगे अध्ययन करते हैं पवन के अपरदनात्मक कार्य का। पवन के अपरदनात्मक कार्यों को प्रभावित करने वाले 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, तो जलवायु, पवन का वेग, सेल संरचना और पवन के अपरदनात्मक यंत्र और वनस्पति की मात्रा। अंतिम है आपके
पवन अपतन से निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ, तो उसमें आएगा वात, गर्त, इंसलबर्ग, छत्तक शिला, जुगेन, यार्डंग और ड्राइकांटर। अपतन स्वरूप के स्थलाकृतियों की विस्तृत व्याख्या अगले भाग में होगी।